नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चुनावी रथ। मतदाताओं की नब्ज टटोलने के लिए निकला है इंडिया वॉइस का खास चुनावी रथ। पहुंच चुका है इत्र नगरी कन्नौज और इस जिले में तिरवा, छिबरामऊ और कन्नौज सदर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और तीनों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। हमारे संवाददाता अनुज शुक्ला ने इस जिले की सभी विधानसभा सीटों का जायजा लिया, साथ ही जानने की कोशिश की कि स्थानीय विधायकों ने अपने कितने दावों को पूरा किया और कितने दावे अधूरे रह गए। नमस्कार, मैं हूं अनुज शुक्ला। राजा जयचंद्र का शहर रहा कन्नौज, जिसने यहां की जनता ने समाजवाद के पुरोधा राम मनोहर लोहिया से लेकर मुलायम सिंह और अखिलेश यादव को चुनकर भेजा। इस बार के चुनाव में यहां के जनता के मन में क्या है, ये जानने के लिए इंडिया वॉइस का चुनावी रथ पहुंच चुका है इत्र नगरी कन्नौज में। 3 विधानसभा वाले इस जिले में क्या समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को बचाने में कामयाब होगी या नहीं, और यहाँ कितना विकास हुआ है। चूंकि यहाँ जो मौजूदा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, वो यहाँ के लंबे समय तक सांसद रहे हैं। आपको दिखाएंगे तीनों विधानसभा की सामाजिक, ऐतिहासिक और विकास की तस्वीर, लेकिन उससे पहले देखिए कन्नौज पर हमारी खास रिपोर्ट। मतदाताओं की नब्ज टटोलने के साथ साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तमाम सरगर्मियों से आपको रूबरू करवाने के लिए निकला इंडिया वॉइस का ये खास चुनावी रथ पहुंच चुका है इत्र नगरी कन्नौज। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले जिले में छिबरामऊ, तिरवा और कन्नौज सदर मिलाकर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और तीनों ही सीटों पर सत्ताधारी पार्टी एसपी के विधायक चुने गए। साथ ही जिले से खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सांसद हैं। सबसे पहले बात करते हैं कन्नौज सदर विधानसभा की। 2012 में इस सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अनिल कुमार दोहरे विधायक चुने गए। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र दोहरे को हराकर जीत दर्ज की। अनिल कुमार को जहां 95,702 वोट मिले, तो वहीं दूसरे नंबर पर रहे महेंद्र को 50,020 वोट ही मिल सके। इस विधानसभा का ज्यादातर क्षेत्र शहरी इलाके में आता है। कन्नौज सदर के बाद चुनावी रथ का अगला पड़ाव बना तिरवा विधानसभा। इस सीट से एसपी के विजय बहादुर पाल विधायक चुने गए, तो वहीं बीएसपी के कैलाश राजपूत को हार का मुंह देखना पड़ा। विजय बहादुर को जहां 78,391 वोट मिले, तो वहीं बीएसपी के कैलाश राजपूत को महज 45,899 वोट ही मिले। तिरवा के बाद चुनावी रथ का आखिरी पड़ाव बना छिबरामऊ विधानसभा। पिछले चुनाव में इस सीट से समाजवादी पार्टी के अरविंद यादव विधायक चुने गए, तो वहीं बीएसपी प्रत्याशी ताहिर हुसैन को हार का मुंह देखना पड़ा। अरविंद को जहां 70,372 वोट मिले, तो वहीं दूसरे नंबर पर रहे ताहिर को महज 67,946 मतों से ही संतोष करना पड़ा। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी जहां तीनों सीटें जीतने में कामयाब रही, तो वहीं बीएसपी उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। ऐसे में इस बार के चुनाव में भी एसपी अपने किले को बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ जुटी है, तो वहीं विपक्षी दल सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चुनावी रथ से अनुज शुक्ला की रिपोर्ट।
हम पहुंच चुके हैं कन्नौज सदर विधानसभा में। चूंकि कन्नौज का जो सदर का इलाका है तमाम शहरी क्षेत्र पड़ता है, तमाम ऐतिहासिक इमारतें भी हैं। सियासी समीकरण की बात करें तो सुरक्षित सीट है। समाजवादी पार्टी के यहाँ पर अशोक दोहरे विधायक हैं। यहाँ कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुझे आप बताओ, हम यहाँ पर खड़े हैं, मकबरे में खड़े हैं, यहाँ किले की भी हालत हमने देखी, वो भी खंडहर है। क्या आपको लगता है कि अभी तक तमाम सरकारें आई और खासतौर पे जो यहाँ से सांसद चुनकर गए शुरुआत से ही, वो बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे, ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षित करने का किसी ने प्रयास किया है? नहीं, किसी ने नहीं किया और न कुछ करते हैं। यहाँ है भी आसारे कदीमा वाले, वो भी कुछ नहीं करते। हाँ, कुछ भी ऐसी है, आप देख लीजिए, टूटा फूटा कोई भी काम नहीं होता। इलाके का कितना विकास हुआ है? विकास कुछ नहीं हुआ, विकास कुछ भी नहीं, सड़कें वड़कें वैसे ही पड़ी हैं बिल्कुल। मुझे आप बताओ कि जो यहाँ अभी जो मुख्यमंत्री हैं, वो 2 बार यहाँ के सांसद रहे, उनकी पत्नी यहाँ पर सांसद है, उससे पहले उनके पिता रहे थे, तो उस लिहाज से वीआईपी सीट मानी जाती है, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। क्या आपको लगता है कि उतना विकास हो पाया है कन्नौज का, ऐतिहासिक नगरी भी है, जितना होना चाहिए? नहीं, उतना विकास तो नहीं हुआ, मगर नेताओं का ज्यादा विकास हुआ। जो यहाँ के मौजूदा नेता हैं समाजवादी से जुड़े हुए, उनका ज्यादा विकास हुआ है, और आवाम का विकास या उसके ऊपर जो है ज्यादा विकास नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अलावा और किसी पार्टी की संभावनाएं देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है? यहाँ से तो अक्सर समाजवादी ही जीतती चली आई है। अब इस बार जो भी हो, क्योंकि आदमी बदलाव भी चाहता है। अब इस बार के जो हालात हों वो आगे चुनाव में पता चलेंगे, मगर अभी तक जो है वो समाजवादी जीतती चली आई ज्यादातर। हाँ, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर जो लोगों का कहना है विकास नहीं हुआ है, और उनका ये एक आरोप भी है कि क्षेत्र से ज्यादा नेताओं का विकास हुआ है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती भी होगी अपने गढ़ को बचाने की। कुछ दूरी हमें तय करनी पड़ेगी। अगर कन्नौज आए और इत्र उद्योगों की बात ना की तो यहाँ की यात्रा अधूरी रह जाएगी। कुछ दूरी तय कर हम आपको दिखाएंगे कि क्या है खास तौर पर नोटबंदी के बाद और सरकारों की अनदेखी के बाद इत्र उद्योग की हालत। हम पहुंच चुके हैं इत्र यानी परफ्यूम बनाने की फैक्ट्री में। आप सबसे पहले तस्वीरों के जरिए समझिए कि आखिर जो इत्र आप लगाते हैं उसे बनने में पूरा 1 महीने का वक्त लग जाता है। सबसे पहले आपको अगर प्रोसेस बताऊं, जो फूल सबसे पहले कलेक्ट किए जाते हैं, और कन्नौज के आसपास बड़ी मात्रा में फूलों की भी एक खेती होती है, और उस फूल को सबसे पहले इसमें डाला जाता है। और यहाँ जैसा हमें लोगों ने बताया, इसके बाद इसे अंदर से नीचे से भाप दी जाती है, और इसके बाद जो उसकी भाप होती है, उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो कलेक्ट होती है, और इसमें पहले से तेल मिलाकर उसे करीब 1 महीने का वक्त लगता है। और 1 महीने के बाद जो इत्र आप लगाकर अपने आप को महकाते हैं, वो इत्र बनकर तैयार होता है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं। सबसे पहले आप बताओ, यहाँ पर इत्र बनता कैसे है और इत्र उद्योग पर कितना असर पड़ा है, खासतौर पर नोटबंदी के बाद? नोटबंदी के बाद तो बहुत असर पड़ा है। मतलब बहुत से काम मतलब धीमे पड़ गए हैं। हर कच्चा माल लेने के लिए उस नोट की जरूरत पड़ती है। इत्र बनता कैसे है, पूरा प्रोसेस अगर हम आपसे जानना चाहें तो? इत्र में वो पुरानी पद्धति, जैसे डेग है ये, डेग में फूल डालेंगे, उसके बाद उसमें पानी डालेंगे, पानी के बाद जो भपका है उसमें ऑयल होता है, वो जोड़ेंगे चोंगे से। कितना वक्त लगता है बनने में लगभग 1 महीना लगेगा उसमें। अच्छा, एक चीज और मुझे बताओ, यहाँ पर यहाँ चूंकि आप बहुत बड़ा कारोबार था, कन्नौज का नाम भी इत्र नगरी के नाम से है, अभी तक जो सरकारें रही हैं और खास तौर पे समाजवादी सरकार, क्योंकि यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ के सांसद भी रहे हैं, कन्नौज को और इत्र उद्योग को भी बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। कितना काम किया है सरकार ने इस पूरे उद्योग की बेहतर? बहुत कुछ किया है सरकार ने कन्नौज के लिए। कन्नौज में फूल की खेती के लिए बढ़ावा पैसा देते हैं, मतलब और तमाम श्रमिकों के लिए बहुत मतलब देता है। अच्छा, मुझे आप यहाँ पर बताओ कि इत्र उद्योगों के अलावा भी अगर बात करें इस पूरे इलाके में, चूंकि आप लोग यहाँ बहुत बेहतर तरीके से स्थानीय राजनीति भी समझते हैं, कितना विकास हुआ है? चुनाव नजदीक है, इस बार आप लोग किसे मौका देने की सोच रहे हैं? हम लोगों को तो अखिलेश का ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने विकास खूब किया है, अच्छा किया, हाईवे बहुत बढ़िया बनवाया है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे अखिलेश को ही समर्थन करेंगे मुख्यमंत्री बनने के लिए।
हाँ बिल्कुल, आप मुझे बताओ यहाँ पर कि कारोबारियों का तो ठीक है, लेकिन जो यहाँ कामगार हैं, जो यहाँ काम करते हैं, उनके लिए कैसी हालत है? सबसे बढ़िया है कि यहाँ पे सब रोजगार खुशहाली में काम करने आते हैं, खुशहाली से चले जाते हैं, सही टाइम पे आते हैं, सही टाइम पे चले जाते हैं। अच्छा जी। और आप जहाँ पर रहते हो उसके इलाके में कितना काम हुआ है पिछले 5 सालों में? मैं इस इलाका में मैं 5 साल से करीबन मैं 15-20 साल से हूँ, करीबन मैं देख चुका हूँ। ऊंची जाते हुए आ रही है इस तरह की नगरी में और बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं। एक और सज्जन से हम जानते हैं। आप ये बताओ कि बिजली आपके यहाँ आती है? बिजली तो आते हैं? आप जो यहाँ पे काम करते हैं, आप खुश हैं यहाँ काम करके? हाँ, खुश है। अच्छा, ठीक है। तमाम लोग हैं, सवाल भी कई है। हालांकि इत्र उद्योग पहले से जरूर थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन पिछली जो मौजूदा सरकार है, समाजवादी सरकार, उसने यहाँ पर यहाँ के लोगों के मुताबिक तमाम साथ दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या इस बार फिर से यहाँ के लोग समाजवाद को, समाजवादी सरकार को और समाजवादी कैंडिडेट को मौका देंगे या फिर बदलाव होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कन्नौज जिले की तिरवा विधानसभा की तस्वीर। हम पहुंच चुके हैं कन्नौज जिले की तिरवा विधानसभा में। तिरवा की पहचान यहाँ के अन्नपूर्णा मंदिर से है और हम उसी के परिसर में मौजूद हैं। अगर हम यहाँ के सियासी समीकरण की बात करें तो पिछली बार समाजवादी पार्टी से जीतकर विजय बहादुर पाल यहाँ के विधायक चुने गए थे, जिन्हें अखिलेश ने अपने मंत्रिमंडल में भी जगह दी थी। एक बार फिर से वो समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में है। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे आप बताओ कि अन्नपूर्णा मंदिर है, यहाँ आसपास से भी मान्यता है मंदिर की, तमाम लोग आते हैं। विकास कितना हुआ इस इलाके का? क्योंकि तस्वीरें जो बता रही हैं बहुत ज्यादा रखरखाव नहीं हुआ है, क्योंकि ये मंदिर भी लगभग उसका पार्ट है। विकास तो ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन जैसे मंदिर का विकास ज्यादा नहीं हुआ, बाकी विकास हुआ है। जैसे हाईवे बनवाया है और पुल उल बनवाए हैं, बाकी विकास हुआ है। तो आपको लगता है कि इस बार आप युवा भी हैं, मुख्यमंत्री भी अपने आप को युवा कहते हैं, इस बार उनसे उम्मीदें हैं क्षेत्र की जनता को? बात यह है, लोग ये कह रहे हैं कि मोदी की ज्यादा संभावना है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं। आप मुझे बताओ, न केवल मंदिर बल्कि आसपास में देखने को ये मिलता है कि शहरों में तो विकास हो जाता है, लेकिन गांव में बिजली नहीं होती, सड़क नहीं होती, पानी की भी समस्या रहती है। क्या ऐसा यहाँ के गाँव में भी है? लगभग तो नहीं है, 1-2 गाँव रह गए होंगे तो रहेंगे, आउट में वैसे है नहीं है। कन्नौज जिले में सब कुछ ठीक हो गया है? सभी गाँव में लाइट तो लगभग सभी गाँव में हो गई है। अच्छा, रोजगार है आप लोगों के लिए? रोजगार है कुछ यहाँ पे? साधन है नौकरी के? रोजगार तो नहीं, रोजगार के लिए तो बाहर ही जाना पड़ता है यहाँ। तो फिर आपको नहीं लगता कि ऐसे विकास का क्या फायदा है जिसमें नौकरी ना मिले, सड़क तो हो, लेकिन गुजारा कैसे करें, जीवन यापन कैसे करें? रोजगार तो होने चाहिए युवाओं के लिए। और बाहर, यहाँ के युवा सारे बाहर जाते हैं, दिल्ली जैसे आउटसाइड जाते हैं, तो यहाँ रोजगार होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर। आप मुझे बताओ कि इस मंदिर के बारे में क्या मान्यता है, कितनी दूर से लोग आते हैं, कुछ आपको जानकारी है? यहाँ के मान्यता ये है कि लोग यहाँ अन्न की देवी मानते हैं इनको, इसलिए लोग जो मुरादें मांगते हैं तो उनकी पूरी होती हैं। इसीलिए जालौन, झांसी, झारखंड आदि प्रांतों से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। अच्छा, यहाँ पर मंदिर के नाम से इस पूरे इलाके की पहचान है, तो उस हिसाब से आपको लगता है कि मंदिर परिसर का इतना विकास हुआ है? आसपास के लोग जो मंदिर से जुड़े हुए कारोबार कर रहे हैं, छोटे कारोबार, कोई प्रसाद का, कोई कुछ, उनके लिए भी सुविधाएं दी है सरकार ने? कोई सुविधाएं नहीं है। विकास क्या विकास, ये आपको दिख ही रहा है कैसा विकास है। ऐसा ही विकास है यहाँ पे। मंदिर में कोई विकास होता ही नहीं है। लोग अपना देखते हैं, अपना भरते हैं, मंदिर के लिए किसी को कितनी चिंता, कुछ भी नहीं। तो आपके जो स्थानीय विधायक हैं वो अखिलेश सरकार में के मंत्रिमंडल में भी उन्हें जगह मिली थी। मंत्री बनने के बाद उन्होंने कभी यहाँ की, अपने इलाके की, अपने जो स्थान है, प्राचीन स्थान, उसकी सुध ली है? नहीं ली है। अगर ली होती तो शायद ये कंडीशन नहीं होती।
बिल्कुल निश्चित तौर पर समस्याएं कई हैं। आप मुझे बताओ कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं, वो इस इलाके से सांसद भी रह चुके हैं, आते भी हैं, समाजवादी पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है। इस बार आपको क्या लगता है, क्या समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बचा पाएगी या फिर जनता बदलाव के मूड में है? बहुत मुश्किल दिखाई पड़ रही। वजह क्या है? अब वजह यह है कि विकास मेडिकल बनवाए, हाईवे बनवा दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन यहाँ की जनता के लिए वो अन्य वैसे कोई विकास नहीं है। विकास तो हुआ है। अरे विकास है तो ये है सब, और क्या है। और रह गई सबसे बड़ी समस्या यहाँ की ये रही है, जो जिस लायक थे वो छुटे हुए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी क्षेत्र में समस्या ये दिखाई पड़ती है कि जो रईस थे वो गरीबी में घोषित है, और जो गरीब थे वो गरीबती में घोषित है। ऐसा कैसे हुआ? ऐसे है, हमारे यहाँ देखने में आता है। बीपीएल एपीएल वाले चक्कर में बीपीएल रईस है, गरीब छुटे पड़े, उनके एपीएल हैं, उनके कई लाभ वाले सूचियों में नाम नहीं है, कुछ नहीं है। हम अपने मौजे की बताएं पूरे विधानसभा, और उसकी क्या बताएं। और कोई इंक्वायरी करने वाला हो अपने मौजे की स्थिति दिखाएं कि जो लायक थे, पत्रता लायक थे, पात्र होने वाले थे गरीबी में, वो छुटे पड़े हैं। और जो बड़े थे, मोटे तो मोटे थे, उनके बीपीएल में है, सब जगह है, सब कुछ है। ये तो सारे ये समस्या है हमारे यहाँ। हाँ बिल्कुल। आप बताओ कि समाज, अभी आप चूंकि पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने भी देखा होगा युवा किसे पसंद कर रहे हैं यहाँ पर? जो बीजेपी सरकार है वो पढ़ाई के मात्र में आगे है, और लेकिन जो विकास की बात करेंगे तो अखिलेश ही हैं। युवाओं को क्या चाहिए, पढ़ाई चाहिए या फिर सड़कों का जाल चाहिए? जी पढ़ाई चाहिए। जहाँ पढ़ाई की बात करेंगे तो अखिलेश ही चाहिए। अखिलेश नहीं, हमको बीजेपी भारतीय जनता पार्टी चाहिए। इस बार आपको क्या लगता है, मौजूदा विधायक रिपीट कर पाएंगे या बदलाव होगा? जनता के मूड में जो कुछ जनता करेगी। अभी आप लोग जो देख रहे हैं, आप लोग जो समझ रहे हैं, उसके मुताबिक क्या लग रहा है आपको? बदलाव करेगी। बिल्कुल। देखिए, तमाम लोग यहाँ पर हैं, उनका आरोप भी है कि मंदिर परिसर का उस स्तर से, जितना इसका नाम है, जितना प्राचीन मंदिर है, विकास नहीं कराया गया। और न केवल मंदिर बल्कि आसपास के इलाकों में भी सड़कों के जाल को अगर हम छोड़ दें, वो भी जो अगर मुख्य रोड है, उसके अलावा बहुत ज्यादा जो विकास की रफ्तार है वो गांवों तक नहीं पहुंची। ऐसे में देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, मौजूदा जो मंत्री भी हैं, वो अपनी सीट बचाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। हम पहुंच चुके हैं कन्नौज की छिबरामऊ विधानसभा में। यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, अरविंद सिंह यादव विधायक हैं, और हम इस वक्त छिबरामऊ विधानसभा के गुरसायगंज इलाके में मौजूद है। गुरसायगंज में सबसे बड़ा बीड़ी का कारोबार होता है, जो लघु उद्योग की श्रेणी में आता है। आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर जो आसपास के जो इलाके हैं, और खासतौर पर जो गाँव है, उनमें घर घर में बीड़ी बनाई जाती है, और यहाँ कारखाने में पैकिंग का काम चल रहा है, फाइनल टच दिया जा रहा है। यहाँ पर कामगार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताओ कि आप लोग यहाँ पर काम करते हैं, जहाँ आप रहते हैं, वहाँ पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है? यहाँ पे काफी विकास हुआ है, और जो भी सुविधा थी वो सुविधा मिलती है भाई। और आगे का ये हाल है कि जो हमको चाहिए बत्ती वगैरह जो हर सुविधा मिलती है। अच्छा, मुझे आप बताओ कि जैसा ये भाई साहब बता रहे थे कि सारी सुविधाएं मिलती हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार भी है, विधायक भी आपका समाजवादी पार्टी का है, तो क्या एक बार फिर से आप लोग चाह रहे हैं कि उनकी वापसी हो या बदलाव होना चाहिए? हाँ, हम तो चाहते हैं बदलाव होना चाहिए, क्योंकि मतलब यहाँ जो सुविधा समाजवादी पार्टी ने दी है वो शायद कोई सरकार कन्नौज जिले में तो नहीं दे पाएगी। हाँ, ये हम मतलब जो है। जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। वैसे आप मुझे बताओ कि आपके यहाँ पर रोजगार के कितने अच्छे साधन हैं? यहाँ पे रोजगार के बहुत अच्छे साधन हैं। समाजवादी सरकार ने हमारे लिए पानी की टंकियाँ बनवाई है, पेंशन योजना दी है, सभी बच्चों को पैसा पढ़ने के लिए फ्री पढ़ाई है, ड्रेस है, हर चीज दी है समाजवादी पार्टी ने। हम समाजवादी पार्टी का जो है चाहते हैं कि वो हमेशा यूपी सरकार में बनी रहे। बिल्कुल। देखिए, समाजवादी पार्टी के तमाम समर्थक यहाँ पर दिख रहे हैं। एक शख्स से और बात कर लेते हैं। मुझे आप बताओ कि कन्नौज में जब मैं था तो रोड भी बहुत अच्छी दिख रही थी, लेकिन जब गुरसायगंज की तरफ बढ़े, जब गांव की तरफ आए, तो सड़कों की स्थिति बदहाल हो गई। तो क्या कहीं ऐसा है कि शहरों में तो विकास है लेकिन गांव में विकास नहीं पहुंचा है? नहीं, समाजवादी पार्टी का हर जगह विकास है, और हम समाजवादी पार्टी को चाहते हैं, अखिलेश को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। मतलब आपके मुताबिक समाजवादी पार्टी के अलावा और कोई यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर पाया गया, बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएगा? नहीं, अखिलेश के अलावा कोई नहीं। हाँ बिल्कुल। देखिए, अखिलेश ने, चूंकि अखिलेश यहाँ से वीआईपी जिला माना जाता है, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। आप ये बताओ कि अब बीड़ी का कारखाना है, बीड़ी आप लोग पी रहे हो, तो यहाँ पर
चूंकि तमाम रोजगार तो जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर और अच्छे उद्योग यहाँ पर आ जाएं तो इस उद्योग से शिफ्ट भी होना पड़ेगा। हाँ ठीक है बीड़ी भैया, कारखाना ही है ना, हमें लोगों का आराम है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिसे रोजगार मिलता है बीड़ी के जरिए ही सही, उनके लिए यहाँ पर आराम है। हमारे साथ यहाँ उद्योगपति हैं। आप मुझे बताओ कि आप लोग कारोबार करते हैं, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आमतौर पे देखने को मिल रहा है कि अब जो लघु उद्योग है खास तौर पे उन्हें सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हाँ, सरवाइव होना तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। रॉ मटेरियल अब इतना महंगा हो गया है कि जो पत्ता पहले 30 रुपये 40 रुपये में हम लोग को मिलता था, तो वो 200 250 पौने 300 रुपये का इस बार टेंडर गया। तो ये लघु उद्योग के ऊपर तो बादल मंडरा रहा है। और क्योंकि अखिलेश जी का काम जिस हिसाब से वो है, क्योंकि मैं भी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहा हूँ समाजवादी। आप मुझे ये बताओ कि राज्य सरकार ने लघु उद्योगों के लिए कितना काम किया है? लघु उद्योगों के लिए काम तो किया है, लेकिन जो नीतियाँ वो आ रही हैं, और अब जैसे आप समझ लीजिए हरियाली है, और आपके जो बहुत से लोग हैचरिंग का काम, वो डेयरी वाला, डेयरी का यहाँ पे कम से कम 6 प्लांट डाले गए हैं। लोगों ने जो प्रोत्साहन मिला है, धीरे धीरे सर्वाइव हो रहा है। लेकिन मेन ये बीड़ी उद्योग से जुड़ा हुआ है, तो बीड़ी उद्योग में जो कारीगर पहले थे वो तो अब वही हैं, और कोई नया वो नहीं हो रहा है। तो आखिरी सवाल आप मुझे ये बताओ कि बीड़ी उद्योग आमतौर पे है छोटा उद्योग, लेकिन माना ये जाता है कि बहुत अच्छा, सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, लोगों के लिए तमाम परेशानियां भी खड़ी करता है। आसपास के कितने लोग इस उद्योग से जुड़े हुए हैं? क्योंकि आप ही मुझे बता रहे थे कि आसपास के जो गांव हैं तमाम घरों में ये काम होता है। कितने लोगों को इस उद्योग से रोजगार मिला हुआ है? इससे कम से कम आसपास क्षेत्र में 5 लाख लेबर इससे जुड़ा हुआ है। 5 लाख लेबर जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है। और बीड़ी उद्योग यहाँ पे करोड़ों रुपए सेंट्रल एक्साइज सबसे ज्यादा टैक्स देता है। गुरसाहिगंज से जो है सेंट्रल एक्साइज टैक्स देता है। और बीड़ी सिगरेट की अपेक्षा कम नुकसानदेह है। सिगरेट जितनी नुकसानदेह है उतनी बीड़ी नहीं है। लेकिन कोई उद्योग न होने की वजह से यहाँ पे अब आदमी बाहर पलायन करने की स्थिति में रहता है कि बाहर जाता है आदमी, काम करता है जाके। तो इसलिए जो है उद्योग पे तो वो मंडरा रहा है। जिस हिसाब से टैक्स बढ़ते जा रहे हैं और वो है, तो उस हिसाब से ज़्यादा दिक्कत में है। बिल्कुल, देखिए ये उद्योग या बीड़ी थोड़ी नुकसानदेह ही सही, लेकिन जिस तरह से आसपास के इलाके में करीब 5 लाख लोगों को इस उद्योग के जरिए रोजगार मिला हुआ है, और जो लोग मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का और समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे कम से कम छिबरामऊ विधानसभा में समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है। लेकिन इस उद्योग के अलावा जो बाकी की इस विधानसभा की जनता है वो किस तरफ जाती है, वही तय करेगी कि 2017 में छिबरामऊ विधानसभा का विधायक कौन होगा। मौजूदा समाजवादी सरकार ने जो कन्नौज में विकास किया है, उससे यहाँ के जनता की उम्मीदें और अपेक्षाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। अब देखना बहुत अहम होगा कि अगले 5 सालों के लिए इस सूबे में जो सरकार चुनी जाएगी वो इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करती है या नहीं। और यह भी देखना बहुत अहम होगा कि सबसे बड़ी जो समस्या है रोजगार सृजन की, अगले 5 सालों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा या नहीं। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने स्पॉन्सर लेमन को, और कन्नौज से हमारे सहयोगी पंकज के साथ कैमरामैन सुशील बहल को। अगली बार मिलते हैं किसी और विधानसभा की तस्वीर के साथ।